जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में मुस्लिम आक्रांताओं ने किस कदर मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था, ये आप सभी को जानते हैं। लेकिन ऐसे में यदि आज की डेट में भी कोई व्यक्ति आपको मंदिरों के तोड़े जाने का जस्टिफिकेशन देता हुआ नजर आए, या जो मुस्लिम आक्रांताओं ने कुकृत्य की उन सभी का एक बचाव करता हुआ नजर आए, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल इस समय एक मौलाना साहब की जो वीडियो है वो वायरल हो रही है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि क्यों जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, और खास करके उन्होंने जिस एक मंदिर का नाम लिया वो सुनकर तो आप लोग बिल्कुल चौंक जाएंगे कि आखिर उस मंदिर में कितने गलत काम हुआ करते थे, और शायद इसीलिए मुस्लिम शासकों ने उस मंदिर को तोड़ दिया था। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने रविवार को एक बार फिर हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगला है। रशीदी ने कहा कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर में गलत काम होता था और इसी वजह से मोहम्मद गजनवी ने मंदिर को तोड़ने का काम किया था। साथ ही उसने कहा कि मुगलों का धर्म से कोई लेने देना था ही नहीं। इसके साथ ही उन्होंने इतिहास की उल्टी गंगा बहाते हुए मुगल आक्रांताओं पर ज्ञान दिया। उसने कहा कि यह सच है कि मुगल एक काल था। मुगल जितने भी बादशाह हुए उनका एक दौर था, ज़माना था। मुगलों का धर्म से कोई लेन देना था नहीं। इन 800 सालों में जितने भी मुगल बादशाह हुए या दूसरे और बादशाह रहे, आप अगर उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उनका धर्म से कोई लेन देना था ही नहीं। रशीदी ने कहा कि उन्होंने धर्म के नाम पर किसी भी तरह का काम किया भी नहीं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे गजनवी के बारे में लोग कहते हैं कि उसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था, जबकि हिस्ट्री ये है कि वहाँ के लोगों ने गजनवी को बताया कि वहाँ आस्था के नाम पर क्या क्या हो रहा है, देवी देवता के नाम पर क्या हो रहा है, कैसे वहाँ लड़कियों को लापता कर दिया जाता है, इसीलिए ये कुकृत्य किया गया। मौलाना यही नहीं रुका, उसने आगे कहा कि इसके बाद गजनवी ने वहाँ बाकायदा मुआयना करवाया और जब पता चला कि वहाँ ऐसा है, तब जाके उसने सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई की। सोमनाथ मंदिर को उसने तोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि वहाँ जो गलत हो रहा था उसे रोकने का काम किया। ऐसा नहीं कि मौलाना ने हिंदू धर्म के खिलाफ पहली बार कोई ऐसी बात कही। इससे पहले वो राम मंदिर को तोड़ने की भी धमकी दे चुके हैं। इन्होंने कहा था कि 50 से 100 साल बाद मुस्लिम शासक के आने पर अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर फिर से मस्जिद बनाई जा सकती है। मुस्लिमों की आने वाली नस्लें इसको लेकर खामोश नहीं रहेंगी। मौलाना रशदी ने कहा था कि आज मुसलमान खामोश है, मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, उसका पोता 50 से 100 साल के बाद एक हिस्ट्री उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया था। उस वक्त हो सकता है कि कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या कोई मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या फेरबदल हो जाए तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पर इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। मतलब आप खुद जरा सोचिए कि जिस सभ्य समाज में हम लोग उठते बैठते हैं, उस सभ्य समाज में ऐसी सोच या ऐसी मानसिकता वालों की क्या जगह? कोई जगह नहीं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द आपको इस प्रकार के लोग ऐसी बातें करते हुए मिल ही जाएंगे, जो कि समय समय पर अपने मन में, उनके मन में जो जहर है उसको उगलते हुए दिख जाते हैं। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं लगता है कि यदि हम एक बार को सोच भी लें कि नहीं, सभी चीज़ें सही हैं, सभी चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन उसके बाद फिर ऐसी सोच एक बार निकल कर सामने आ जाती है और पूरी बात वहीं के वहीं घूम कर रह जाती है। आप लोगों के इन भाई साहब की इस टिप्पणी पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।